जय हिंद। मैं यामिन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा हम कहते हैं ना हर बार, अब अंडमान निकोबार इज इक्वल टू रोड एक्सीडेंट्स, सड़क दुर्घटना, और ये एक के बाद एक प्रतिदिन जो है प्रमाणित होता ही जा रहा है। परेशान हो चुका है हर कोई, यहाँ के लोगों को डर लगने लगा है सड़क पे निकलने के लिए कि कब न जाने कहां से कौन आके उनकी गाड़ी को मार दे या वे खुद दुर्घटनाग्रस्त हो जाए। जब तक ये कम नहीं होती है तब तक ये डर लोगों के दिलों से नहीं जाने वाली है। आज के दिन भी कम से कम 3 अलग अलग जगहों पर सड़क दुर्घटनाओं के मामले सामने आए हैं। इस वक्त हम हमारे शहर श्री विजयपुरम का जो नया गांव दूध लाइन जंक्शन है, श्री विजय लक्ष्मी स्टोर, ठीक उसके थोड़े से आगे एरिस ग्रैंड होटल है, उस टर्निंग पे हम खड़े हैं। इस वक्त रात के तकरीबन 9:35 हो गया और ये मामला जो है 9 बजे के आसपास है। आप देख सकते हो कि हमारे अबरडीन थाने से पुलिसकर्मी भी यहाँ पे आ चुके हैं, PCR वैन भी आ चुकी है। और मामला है इस गाड़ी का, ये रेनॉल्ट की एक गाड़ी है जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर P सीरीज में 8420 है। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करता हूं कि कृपया करके इसके फ्रंट राइट साइड का टायर को दिखाएं। आप देखिए कार की जो टायर है, इसका जो रिम है, ये किस तरीके से बेंड हो चुका है। तो और क्या आप यकीन करोगे कि ये कार की जो टायर का जो रिम है कैसे इतना बेंड हुआ? एक बाइक की ठोकर से। तो सिर्फ आप अंदाजा लगा सकते हो कि उस बाइक की गति कितनी रही होगी कि उसने जब इसको मारा तो इसका टायर पंचर तो हुआ, साथ में उसका रिम जो है वो भी बेंड हो चुका है। इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि बाइक की गति कितनी थी। और ये जो है देखा जाए तो एक अंधा मोड़ है, एक तरह का ये ब्लाइंड टर्न कहा जाता है। अभी कुछ महीने पहले इन सड़कों की बहुत बुरी हालत थी। प्रतिदिन लोग जो है इसके ऊपर, यहाँ के जो वार्ड काउंसलर है, यहाँ के समाज सेवी है, यहाँ के कई सारे संस्थान के जो लोग हैं, वे ये निवेदन कर रहे थे, आम जनता भी निवेदन कर रही थी कि इन सड़कों को बनाया जाए। अब PWD ने एक बहुत ही शानदार, एक उच्च स्तर का यहाँ पे हमें सड़क दिया है, और अब देखिए उसका फिर फायदा या नुकसान क्या है। सड़कें होती है ताकि हम एक जगह से दूसरी जगह पहुंच पाए। बिना सड़क के किस प्रकार के डेवलपमेंट की हम बात करेंगे। अब जब सड़क दी गई है तो इसको सड़क की तरह इस्तेमाल ना करके रेस के मैदान की तरह लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। यकीन मानिए लोगों ने जो यहाँ पे चश्मदीद थे, जो कैमरे पे आकर बोलना नहीं चाहते, उनका कहना सुनोगे तो हमारी रूह कांप जाएगी कि जो बंदा ऊपर से नीचे की तरफ जंक्शन की तरफ जा रहा था, काफी तेज गति में था। इससे पहले यहाँ पर एक स्पीड ब्रेकर हुआ करता था दोनों तरफ, एक यहाँ हुआ करता था, दूसरा आगे चलकर जो जंक्शन है, जंक्शन के दोनों तरफ स्पीड ब्रेकर हुआ करता था। लेकिन अब ये नई सड़क है, अब तक यहाँ पे स्पीड ब्रेकर नहीं बनाई गई है। तो उसी रफ्तार में लोग चलाते हैं और फिर हीरोगिरी दिखाने के लिए कहिए या पता नहीं, न जाने कौन किस प्रकार का ये आत्मविश्वास है कि मैं इसी गति में पार कर जाऊंगा, और फिर वे दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। ऐसा ही मामला सामने आया है। एक नजारा हम आप लोगों को ये वो जगह है जहां पे दुर्घटना हुई थी। आप देख सकते हो कि इस सड़क के बीचों बीच गाड़ी के कई सारे पुर्जे, जिसको यहाँ से हटा दिया गया है, मगर कुछ भी अभी छोटे छोटे टुकड़े यहाँ पे पड़े हुए हैं। एंड बाइक जो है काफी तेज गति से वहां से आती है रॉन्ग साइड, और इस तरफ हो जाती है जहां से रेनॉल्ट की गाड़ी जा रही थी, और उसके इतने जोर के ठोकर मारती है। उसके बाद गाड़ी यहाँ पर पड़ी हुई है जिसका सीरीज नंबर F सीरीज में 4167 है। पल्सर बाइक है, पल्सर 150। एंड मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि गाड़ी की दुर्दशा दिखाइए। पूरा का पूरा सामने का पोर्शन जो है बाइक का उखड़ कर अलग हो गया है। आप देख सकते हो ये पूरा पोर्शन देखिए, ये जो हैंडल है ये पूरा उखड़ चुका है। तो बहुत तेज रफ्तार से ये बंदा इस टर्निंग पे, अब आप यहाँ से आप खुद देखिए कि आपको पता चल रहा है राइट साइड से कौन आने वाला है। तो ऐसे जगह पर जो है हमें काफी सावधानी से गाड़ी चलानी चाहिए। तो ऐसे मोड़ जब हमारे रास्ते पर आती है तो हमें बहुत ही सावधानी से गाड़ी चलानी चाहिए, वरना अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। चलिए, अभी अब तक हमें जो पता चला है, दोनों गाड़ी को डेफिनेटली नुकसान हुआ है। बाइक तो समझिए चला खत्म ही हो गया है, और कार वाले को भी अच्छा खासा नुकसान हुआ है, लेकिन किसी की जान पर बात नहीं आई है। बाइक वाले को हल्की फुल्की खरोच लगी है शरीर के अलग अलग हिस्से में, उसको जो है मेडिकल रेफर किया जाएगा।
एंड ये भी पता लगाया जाएगा कि उसके पास सारे गाड़ी के पेपर्स वगैरह है नहीं है, लाइसेंस है नहीं है, उसने हेलमेट पहना था नहीं पहना था, क्या वो किसी प्रकार के नशे में था नहीं था। इस वक्त भी देखिए बिना हेलमेट के लोग जा रहे हैं और काफी गति में लोग जा रहे हैं। ये जब तक ये सिविक सेंस हम लोगों के अंदर में नहीं आएगी, ड्राइविंग सेंस हम लोगों के अंदर में नहीं आएगी कि सड़क जो है रेस का मैदान नहीं है, सड़क जो है सिर्फ यातायात का साधन है ताकि हम एक मंजिल से दूसरी मंजिल पहुंच सके आसानी से। लेकिन लोग जो है इसका दुरुपयोग करते हैं और फिर अंजाम भी बहुत बुरा इसका निकलता है। हमारी परिवहन मंत्रालय कहिए, हमारा ट्रैफिक विभाग कहिए, कई सारे प्रोग्राम्स कराते हैं, कई सारे योजनाओं को भी लागू किया जाता है यहाँ पे ट्रैफिक से जुड़े, ताकि हम सब सुरक्षित रहे। कई जगह पे होर्डिंग्स बोर्डिंग्स लगाए जाते हैं, दीवारों पे जो है पेंटिंग्स के जरिए, कार्टून्स के जरिए लोगों को बताया जाता है कि हेलमेट पहनना कितना जरूरी है, सड़क नियमों का पालन करना कितना जरूरी है। मगर उसके बावजूद लोग जो लापरवाही से गाड़ियां चलाते हैं, इसका अंजाम अक्सर बुरा होता है और फिर किसी न किसी परिवार के सदस्य का बुरा हाल होता है। अगर इसे हमें रोकना है, हमें खुद की चिंता है, हमें दूसरों की चिंता है, तो हमें खुद सावधानी से गाड़ी चलानी पड़ेगी ताकि हम सुरक्षित रहें और दूसरों की सुरक्षा का भी हम ध्यान दे सके। हमारे साथ यहीं के एक निवासी हैं जी, क्या नाम है सर आपका? रामकृष्णा। रामकृष्णा जी कुछ कहना चाहते हैं जी, वो बताइए। सर सबसे पहला तो यहाँ स्पीड ब्रेकर की जरूरत है। राइट। अगर स्पीड ब्रेकर नहीं होगा, कभी भी कोई भी बड़ा इंसिडेंट हो सकता है किसी भी बच्चे के साथ में। आज जो हुआ है ये तो एक मतलब एक छोटा से हो चुका है, जो भी एग्जाम्पल है एक छोटा हुआ है। अगर इससे ज्यादा होगा तो बिना स्पीड ब्रेकर के यहाँ पे गाड़ी चलना मुश्किल है। पहले स्पीड ब्रेकर था? जी पहले था स्पीड ब्रेकर, जी दोनों तरफ था। ओके। तो अब स्पीड ब्रेकर हटा दिया, जब से ये नया रोड बना है तो स्पीड ब्रेकर हटा दिया है। थैंक यू रामकृष्णा जी। रामकृष्णा जी की तरह और भी बहुत सारे लोगों ने बोला कि अभी हाल ही में इस रोड को बनाया गया दोबारा। इससे पहले जो है दोनों तरफ जो है स्पीड ब्रेकर हुआ करता था, यहाँ पर भी और वहाँ पे। और बड़े नॉर्मल कॉमन सेंस की बात है ना, ये हमारे ट्रैफिक विभाग को देखना चाहिए, पीडब्ल्यूडी को देखना चाहिए कि ऐसे ब्लाइंड टर्न्स में स्पीड ब्रेकर कितना अनिवार्य होता है। या तो यहाँ किसी प्रकार का ट्रैफिक सिग्नल होना चाहिए या बोर्ड होना चाहिए कि आगे टर्निंग वाला कोई साइन बोर्ड होना चाहिए, स्पीड लिमिट होना चाहिए, ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं है। तो कम से कम अगर एक स्पीड ब्रेकर होगा इस तरफ और दूसरी तरफ भी, तो फिर लोगों की जो गाड़ी चलाने की जो गति है उसमें ऑटोमेटिकली कमी आएगी, जिस वजह से दुर्घटना में भी कमी हो सकती है। ये हम हमारे विभागों से, हमारी प्रशासन से और यहाँ के जनता के प्रतिनिधि जो वार्ड के काउंसलर है, हम उनसे विनम्र निवेदन करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके कृपया करके नया गांव दूध लाइन जंक्शन का ये जो रास्ता है, ये जो खतरनाक मोड़ है, यहाँ पे स्पीड ब्रेकर लगाए, वरना आज ये छोटे मोटे दुर्घटना में ये बात टल गई। कल को जैसे रामकृष्णा जी बोल रहे हैं कि कल को कोई बड़ी दुर्घटना होगी तब उसका जिम्मेदार कौन होगा। थैंक यू सो मच रामकृष्णा जी। ये बहुत अनिवार्य है, ये समय की मांग है, वरना आम जनता आज सड़क में निकलने को डर रही है। यकीन मानिए, आप कमेंट सेक्शन में भी आप हमारे देख सकते हो कि लोग जब भी सड़क दुर्घटनाओं के मामले होते हैं तो किस किस प्रकार के यहाँ पे जो है लोग कमेंट्स करते हैं, अपने भय को वे बताते हैं। अभी हमारी पुलिस टीम दोनों पार्टी को यहाँ से लेके गई है, वहाँ पे जांच होगी, दोनों की गाड़ियों को सीज किया जाएगा, थाने में रखा जाएगा, पूछताछ की जाएगी, अगल बगल सीसीटीवी, बड़े आराम से सीसीटीवी के फुटेजेस मिल जाएंगे और जो भी इसमें दोषी पाया जाता है उसे उनको जो है कानून के तहत सजा भी दी जाएगी। अगर ऐसे तकलीफों से बचना है, ऐसी जो प्रॉब्लम्स हमारी लापरवाही की वजह से आता है, जिससे हमारे कामकाज में भी काफी असर पड़ता है, इन सब चीजों से अगर हमें बचना है तो कृपया करके ट्रैफिक नियमों का पालन करते ही बड़े ही सावधानी के साथ आप गाड़ी चलाइए और जितना हो सके हमारे अंडमान निकोबार को एक सुरक्षित जगह बनाइए। सेफ ड्राइविंग ही इसका एक मूल मंत्र है और वह तभी मुमकिन होगा जब हम अपने गाड़ियों के दस्तावेजों को अप टू डेट रखेंगे, हम ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे और उतनी ही गति में गाड़ी चलाएंगे जिस पर हम कभी भी नियंत्रण पा सके और किसी भी प्रकार की अनहोनी दुर्घटनाओं से हम अपने आप को सुरक्षित रख सके, दूसरों की सुरक्षा का भी ध्यान दे सके। कैमरा पर्सन असलम के साथ में यामीन, न्यूज अंडमान 24/7। जय हिंद।